ओम शांति। आज हम भगवान से मिलने की बहुत सारी पुकार कर रहे हैं। हम भगवान से मिलना भी चाहते हैं। भगवान से आज बहुत दूरी हो गई है। जहाँ भगवान से हमारा बहुत प्यारा संबंध था, भगवान से हम एक निराले नाते से उससे याद करते थे। लेकिन क्या हमें पता है कि भगवान के आने का समय कब है? बहुत सारे लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि भगवान द्वापर युग में आया। अब सोचिए कि अगर भगवान द्वापर युग में ही आया तो क्या भगवान आगे कलयुग लेकर आएगा? आप खुद अपने अंदर से सोचें कि जब भगवान ही हम कह रहे हैं तो भगवान है सर्वशक्तिवान, भगवान है सागर। तो सागर कोई तालाब थोड़ी रहेगा, या सागर कोई कीचड़ पट्टी वाला सामान थोड़ी रहेगा। तो द्वापर युग के बाद क्या आया? कलयुग। तो भगवान क्या द्वापर युग के बाद कलयुग में उतरेगा? जहां पर हम डायरेक्टली कई बार हम कहते हैं कि भगवान इस पतित भूमि पर कभी भी पांव नहीं रखते। तो कलयुग तो पूरा पतित भूमि है, जहां पर एक भी पावन नहीं। द्वापर से हम पतित बनना चालू हो गए और फिर हम क्या कह रहे हैं? भगवान आप कब दीदार दोगे, भगवान आप कब दर्शन दोगे? क्योंकि उसका भी आने का एक मुकर्रर टाइम है, उसका भी एक आने का एक पर्टिकुलर टाइम है। आज देखो, जब आप कोई पढ़ाई करने जाते हो, कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो क्या होता है? वहां पर आपको एक टाइम दिया जाता है। आपके स्कूल का टाइम 8 से 2 बजे का है। तो आप अगर 10 बजे जा रहे हो तो क्या कहेंगे? स्कूल का टाइम 8 बजे का है, 10 बजे का नहीं। वैसे ही सोचें कि जब एक दुनियावी स्कूल का टाइम एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है उसके अंदर, वैसे ही हमें भी ये ध्यान रखना है कि मेरा भी एक टाइम है भगवान से मिलने का, और भगवान का भी एक टाइम है हमारे से मिलने का। तो जैसे हम भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आप कब मिलने आएंगे, भगवान आप कब दर्शन देंगे, भगवान आप कब हमारी बात सुनेंगे, तो भगवान कहते बच्चे मेरा एक ही युग है जहां पर मैं हर व्यक्ति की, हर भाषा की आवाज सुनता हूं। तो ऐसे ही सोचें कि भगवान का हम दर्शन करना चाहते हैं, भगवान के हम दीदार करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के दीदार के लिए भी भगवान ने अपना एक टाइम डिसाइड किया है, एक युग डिसाइड किया है, जिसको हम डायरेक्टली कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, जिसको हम गुप्त युग भी कहते हैं। हमने दुनिया में 4 युग देखे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये हमने शास्त्रों में भी सुने हैं। लेकिन जिस युग में भगवान आते हैं वो युग है संगम युग। जैसे 2 नदियां आपस में मिलती हैं तो हम कहते हैं 2 नदियों का संगम। जहां पर 2 नदियां जब आपस में मिली तो हमने कहा कुंभ का मेला। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसे कहा जाता है सच्चा कुंभ, उसे कहा जाता है गुप्त संगम युग। क्योंकि ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा ये युग, लेकिन भगवान जिन बच्चों को ज्ञान दे रहा है उनके लिए ये संगम युग श्रेष्ठ युग है। जैसे हर युग में हर एक युग की एक आयु है, लेकिन संगम युग जिसको कहा जाता है, ब्रह्मा ने एक संकल्प रचा, पूरी सृष्टि रच डाली। आप सोचिए एक संकल्प का कितना महत्व है। वैसे ही यहां पर भगवान का भी एक युग मुकर्रर है, जिस युग में वो आता है वो सभी युगों से भिन्न युग है। उसको कहा भी जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम इस पुरुष को उत्तम बनाने वाला युग, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने वाला युग। आपने सतयुग में गए, सतयुग में आपने राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण इन सबको देखा। तभी हम सतयुग में कृष्ण को कहते हैं 16 कला संपन्न। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, पूरा क्लियर करूंगी हर चीज को। लेकिन यहां पर आज हम बात करेंगे कि भगवान किस युग में आता है। तो हमने कृष्ण को बोला 16 कला संपन्न, और भगवान कलाओं में नहीं आते हैं। कभी आपने शिव जी की कलाएं गिनी है कि शिव जी की कितनी कलाएं हैं, कितनी कलाओं में आते हैं? लेकिन सबसे ज्यादा हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो पिता है। 12 ज्योतिर्लिंगम में उनको याद किया कि
अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, कितने नाम दिए। तो ये उनके गुणवाचक नाम हैं, ये उनके गुण हैं जिनके आधार पर आज हमने बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमने इतने सारे उनके नाम रख दिए, लेकिन यही पता नहीं चला कि भगवान आया कब था। हमने कह दिया द्वापर में आया। अगर वो द्वापर में आए तो अपने कदमों को वो कलयुग की तरफ क्यों लाए? भगवान थे तो भगवान तो उन कदमों को स्वर्ग की तरफ लेकर जाते। अगर द्वापर के बाद सतयुग आता फिर भी समझ में आता कि भगवान द्वापर युग के बाद सतयुग लेकर आए, लेकिन वो तो और ही भ्रष्टाचारी दुनिया पैदा होगी, क्योंकि भगवान उस युग में आया ही नहीं। क्योंकि भगवान आए कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच में, जिसको कहा जाता दो युगों का मेल। कलयुग जाने वाला, सतयुग आने वाला, इन दोनों का जब मेल होता है उसके बीच के टाइम को हम कहते हैं संगम। अभी आप सोच रहे होंगे ये संगम युग क्या है, हमने तो आज तक कभी सुना ही नहीं है। आपने नदियों का संगम सुना, आज युगों का संगम सुना, लेकिन आप सोचिए हमारा जो दिन और रात होता है उसका भी संगम होता है। रात खत्म हुई, दिन चालू हुआ, बीच के समय को हम कहते हैं प्रभात। ना तो वो दिन है ना तो वो रात है, हम उसको क्या कहते हैं? प्रभात। प्रभात मीन्स आधा दिन आधी रात, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला मीन्स इस वेला में भगवान सृष्टि पर आते हैं। आज आप ब्रह्मा कुमारी किसी भी सेंटर पे आप चले जाएं, वहां पर आपको अमृत वेले का महत्व समझाएंगे। अमृत वेला क्यों महत्वपूर्ण है? दुनिया वाले अमृत वेले मीन्स अमृत वेला 3 से 5 बजे तक, उस समय दुनिया वाले सोए रहते हैं, लेकिन जो भगवान के प्रिय बच्चे हैं, भले वो भक्त हैं या बच्चे हैं, वो उस अमृत वेले के समय अपने इस तन को भी उसकी सेवा में लगाते, अपने मन को भी उनकी सेवा में लगाते। धन तो लगाते ही हैं, तो उन्हें उस समय का महत्व पता है। तो वो है अमृत वेला, जहां पर भगवान हमें ज्ञान का अमृत देता है, ज्ञान का धन बरसाता है। आप सोचिए कि जब वो ज्ञान का अमृत उसने मुझे दिया, उस अमृत के आधार पर हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बना। तो ये संगम युगी हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला युग है, हमारे जीवन को ऊंच बनाने वाला युग है। इस युग में भगवान आते हैं, जहां पर हमने बोला कि भगवान जब आए तो उन्होंने क्या किया? किसी का तन तो लिया होगा। तो यहां पर वो चीज हमें क्लियर करनी है, वो किसके तन में आए, क्योंकि अगर वो श्री कृष्ण के तन में आते तो हम उन्हें नहीं पहचान पाते, अगर वो श्री राम जी के तन में आते नहीं पहचान पाते, हनुमान जी के तन में आते नहीं पहचान पाते। इसीलिए उन्होंने तन लिया एक साधारण, ये गीता में भी लिखा है। क्योंकि उन्होंने एक साधारण तन लिया, और वो साधारण तन था प्रजापिता ब्रह्मा। तभी हम कहते हैं ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले। तो ब्रह्मा मुख से जब ब्राह्मण निकले, वो ब्राह्मण ही हम बच्चे बनते हैं। तो ब्रह्मा ने जब ज्ञान दिया, उसको सुनकर हम बने ब्राह्मण, उनके मुख से नहीं निकले हम। क्योंकि जब परमात्मा उसके तन में आया, उसके तन में आकर जब उसने ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान को सुनकर हम बने ब्राह्मण। तो वो ज्ञान कब दिया था उन्होंने? संगम युग में। तो यहां पर आप पूरी बात यहां सिद्ध ये हुई कि भगवान कब आया? द्वापर में नहीं, संगम पर। संगम में आकर के जब उसने ज्ञान दिया, हम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की मत दी, तब वो दुनिया क्या बन गई? सतयुग। हम सतयुग लायक बन गए। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान किस युग में आए। बहुत सारे लोगों के अंदर एक उलझन होगी कि आज हमने ये क्या सुना है। आप वही शास्त्र जो पढ़ रहे थे, आप उन शास्त्रों को दोबारा पढ़ें, आपको खुद उसमें ही आपको उन चीजों का क्लेरिफिकेशन हो जाएगा।